हेलो दोस्तों, आपका ऑनलाइन स्टडी विथ अमित में स्वागत है। मैं अमित विश्वकर्मा आपको अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ अमित में फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने कल क्वेश्चंस आपका फिर से वही लिखा था, आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक लिखा था, बट मैंने कल क्वेश्चन नंबर 9 कराया और आपका फिर से कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्या हुआ कि वो मैं कंप्लीट नहीं करा पाया। ठीक है, मैं आज आपको क्वेश्चन कराता हूँ पूरा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि देखते हैं कि आपका हाँ, कुछ दोस्तों का कमेंट ज़रूर आ रहा था कि भाई मैं बड़ा सीरियसली होकर पढ़ाता हूँ, तो उम्मीद करूँगा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा आपको हंसी और कुछ कॉमेडी पढ़ाते हुए ट्राई करूँगा। मतलब कि मैं अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यदि 240 का a% क्या है भाई आपका c है, मतलब आपका 240 का a% क्या है, c है। तो भाई कर लीजिए पहले, तो 240 का मीन्स भाई आपका गुणा, ठीक है, और आपका a% मतलब a डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना है आपका c है। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्या करिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 0 0 से कैंसिल हुआ और यहाँ पे आपका कितना 2 पचे 10 और ये 12 बार में चला जाएगा। अगर हम यहाँ से पूछे a बाई सी की वैल्यू, मतलब ये देखिए a यहाँ पे है, c को इधर लाइए, तो आपका ये भाई इधर है तो आपका इधर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आपका 5 है तो 5 को इधर कर दीजिए 5, और यहाँ पे क्या है ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, तो ये आपका इधर आके आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका a की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगा, तो मैं पिछले क्वेश्चंस में यूज करता था कि a बराबर 5 और c बराबर 12। तो हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली वैल्यू पुट निकालना होता है। लेकिन अगर आपको क्या करना होगा, अगर दो आपका इक्वेशन मतलब वहां पे इक्वेशन फॉर्म में a प्लस सी के फॉर्म में ऐसा रहेगा, तो a का ऐसे मान लेंगे, कैसे a इज इक्वल टू आपका 5k हो जाएगा और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12k हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा। अब देखिए आगे क्या बोला, a का c% इतना है, तो देखिए निकाल लीजिए आपका, तो a का c%, तो c% मतलब कितना भाई आपका c भाई आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, इक्वल टू है आपका 117 दशमलव कितना आपका 6। तो भाई आपकी a की वैल्यू मैंने कितना निकाला है, तो वो अब तो है 5k के इक्वल है। ठीक है, c की वैल्यू कितना है भाई आपका, वो 12k की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे और कितना आपका कर लेंगे 100 इक्वल टू 117 दशमलव कितना हो जाएगा आपका आपका 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए आपका। देखिए यहाँ पे अगर इसमें आपको कैंसिल आउट करना है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60k², क्योंकि k और k का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा k² होगा, और यहाँ पे आपका 100 इक्वल टू 117 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 0 से कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए यहां से क्या करिए, दशमलव बस आपको सॉल्व ही करना है, तो k² बराबर देखिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका कर लीजिए, तो 1176, क्योंकि देखो 10 है यहाँ पे, तो इसका इसमें करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आपका 6 कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर, आपका इसका हो जाएगा वैल्यू 196। ठीक है, अब देखिए तो k² बराबर मिल गया 196। तो अगर हम यहाँ से k की वैल्यू पूछे तो क्या होगा, तो k की वैल्यू होगा भाई आपका, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो ये इधर जाता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, आपका 196। तो भाई आपको देखिए क्या हुआ, तो यहां से k बराबर जो वैल्यू मिलेगा आपका, यहाँ पे वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो k बराबर आपको मिल जाएगा आपका 14 मिल जाएगा। ठीक है, k बराबर कितना मिल जाएगा आपका 14 मिल जाएगा। अब देखिए तो k बराबर 14 मिल गया, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करना है, तो a प्लस सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो a प्लस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 12 और 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 17 आपका k हो जाएगा। ठीक है, तो 17k हो गया। अब देखिए तो 17 गुणे k की वैल्यू कितना निकाले हैं, तो आपने 14 निकाला है, तो गुणा कर लीजिए, तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 98। ठीक है, और 14 एकम 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा, जो कि आपका इसका आंसर बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, बोल रहा है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए।
तो भाई इसमें बोल रहा है कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि इसके इतने परसेंट के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले तो यही निकाल दिए कि किसके बराबर होना है। तो भाई जब तक अगर हमको बराबर नहीं पता होगा तो कितना करेंगे आपका, तो पहले इसका निकाल लीजिए। तो अगर आपको देखिए हम बताएं यहाँ पर आपका कि 360 के 20% के बराबर होना है, तो इसका 20% देखिए आपका कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि भाई 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। नहीं है तो याद रख करिए, यहाँ पे कर लीजिए कैसे, 360 गुणे इसका 20%, तो 20% मतलब कि 20 डिवाइडेड बाई आपका 100। देखिए 2 0 कैंसिल आउट हुआ तो कितना हो गया भाई आपका, 36 दूना आपका 72 हो गया। अब देखिए तो यहां पर हमको क्या करना, 180 के 15% में कितना जोड़ना है कि वो कितने के बराबर हो जाए, 72 के बराबर हो जाए। तो भाई 72 के बराबर कर दीजिए। तो 180 के 15%, तो 15% डिवाइडेड बाई कितना, 100। कितना जोड़ना है, मान लेते हैं यक्स जोड़ना है, कितना लाना है भाई आपका, 72 लाना है। ठीक है, देखो आपका यहां से 1 0 से कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 1 2 9 18, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा प्लस यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो यक्स इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 72 माइनस आपका ये 27 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो भाई कितना हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, तो यक्स बराबर आपका 45 हो जाएगा, जो कि आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना मिलेगा हमको, 45 मिल जाएगा। मतलब कि एक्स बराबर नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि आपका इसमें कितना जोड़ा जाए, तो हम इस वाले में कितना जोड़ेंगे, 45 जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा भाई आपका इस क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना वो 72 के बराबर हो जाएगा। आ जाइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई आपका, तो ये है यदि ए का 60% बी का 30% है। ठीक है, होने दीजिए भाई, उसको होना जो दिया है होने दीजिए, तथा बी सी का 40% और सी ए का x% है तो x का मान लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या, पहले ध्यान से देखिए क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। तो एक तो पहले यहाँ दिया है ये वाला पॉइंट कि a का 60% बराबर है b का 30% के। ठीक है, और तथा ये बोला है कि b जो है c का कितना है, 40% है। ठीक है, और c का आपका c जो है a का x% है, तो x की वैल्यू निकालना है। चलिए पहला स्टेटमेंट यहां से उठाते हैं। आपका दिया है कि a का कितना है भाई आपका 60%, तो 60 मतलब कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे, 100 कर लीजिए। और यहाँ पे क्या बोला है भाई आपका b का 30%, तो b गुणे 30% मतलब डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे हमका 100। दोनों साइड 100 है, काट दीजिए भाई, कट गया आपका। ठीक है, 0 0 से उड़ गया, उड़ा दीजिए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा भाई आपका a/b। ठीक, a/b इधर आया, इसको इधर कर लीजिए, तो यहां से कितना मिल गया भाई आपका, तो यहां से जो वैल्यू मिल जाएगा वो 3/6। तो भाई आपका इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2। इसको यहीं पे होल्ड कर दीजिए। अब देखिए सेकेंड क्या बोला है कि जो b है आपका, b वाला है वो क्या है भाई आपका c का 40% है, c का 40%, तो 40% कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका कितना 0, ये कैंसिल, 2 दूना 4, 2 5 10। अगर याद होता तो 2/5 तुरंत आप रख लेंगे। तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से b ए निकाल लीजिए, b/c कितना हो जाएगा आपका, तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका तो यहाँ पे तीसरा जो स्टेटमेंट दिया है कि c क्या है भाई आपका, c a का x% है। ठीक है, c क्या है a का x%, तो इसका x% दिया है। तो देखिए अगर हम पूछे आपसे c/a बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका x/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहां से आपको क्या फाइंड करना है, जो आपको वैल्यू फाइंड करना है, यक्स का मान निकालना है। अगर हमको मान लीजिए आपका यहां से c की वैल्यू मिल जाए और यहां से क्या मिल जाए आपका a की वैल्यू मिल जाए, तो आप क्या करोगे, आपका यहां से वैल्यू फाइंड कर लोगे आपका। अब देखो तो क्या है भाई आपका, यहां से देखो आपका ये पहला है, इसको मान लो आपका यहाँ पे ये दूसरा है। अब इनका दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। फायदा क्या,
तो देखो ये b आपका हर में है, यहाँ पे अंश में है, दोनों कैंसिल होगा गुणा कराने पे, तो समय इक्वेशन जो फर्स्ट और इसका है दोनों गुणा करा लो, तो a अपान b और b इंटू आपका c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 गुणे 2/5, तो b से कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a/c जो मिल जाएगा, ये 2 से कटा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/5 मिल जाएगा। तो देखो आपका यहाँ पर हमारा क्या है a/c बराबर 1/5 है और c/a दिया है, तो मतलब इसकी अगर वैल्यू आपसे हम यहाँ से पूछें कि c/a इज इक्वल टू कितना होगा, तो 5/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो c/a के जगह पर वैल्यू आप रख दीजिए कितना, तो 5/1 बराबर x/100 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 500 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका, वो 500 हो जाएगा, ठीक है। आपको उम्मीद आ रहा होगा कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे है करना। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, तो यहाँ पे बोला है एक आदमी अपनी आमदनी का 68% खर्च करता है और बाकी बचत करता है, वह अपने खर्चों का कितना प्रतिशत बचत करता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका सपोज कर लीजिए कि वो आदमी भाई कितना कमाता है, 100 रुपया कमाता है। 100 रुपया अगर वो कमाता होगा भाई, तो बताइए आप हमें कि भाई अगर 68 रुपया खर्च कर दे रहा है तो क रुपया बचेगा, तो आपका बचेगा आपका भाई 32 बचेगा, ठीक है। भाई ज़्यादा इधर उधर करता होगा तो इसलिए आपका वो ज़्यादा खर्चा कर देता है, बचाता नहीं है आपका। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, बचाना होना, मतलब कि कमाते हुए भी क्या करना चाहिए, कुछ बचाना चाहिए, ठीक है, नहीं कि इधर उधर आप खर्च कर दें। चलिए देखिए कि 100 रुपया है तो वो कितना कर रहा है भाई आपका 68 रुपया खर्च कर रहा है, बचा क्या रहा है 32 रुपया बचा रहा है। अब देखिए तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बोल रहा है कि वह अपने खर्चों का, ठीक है, वह अपने खर्चों का कितना प्रतिशत बचत करता है। अब मेरी पुरानी क्लास को याद रखिए, मैंने कहा था कि अगर का से संबंधित बताया था ना आपको कि अगर खर्चों का रहेगा भाई आपका, तो मतलब कि वहां पे जो का रहता है उसको क्या करना है, नीचे रखना है, ठीक है, बचत को ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32/68 गुणे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तो इस आपका यहाँ पे आपका 47.05% आ जाएगा, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आप भूल नहीं करेंगे कि आपका देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि आपका यहाँ पे बोला कि एक आदमी अपनी आमदनी का 68% खर्च करता है तो बाकी बचत करता है, ठीक है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर आपका सीधे 32% मार देते, तो नहीं, आपको ध्यान रखना है कि वह अपने खर्चों का कितना प्रतिशत बचत करता है। तो मैंने बताया था खर्चों का मतलब कि का वर्ड को क्या वाला रखना है नीचे, और आपका जितना बचत कर रहा है उसको रख देंगे, तो आपका यहाँ पे आपका 47.05% आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने आपका 13 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर कुछ आपके यहाँ पे 14 और 15 दिए हैं हमने। आपका क्या है इसमें, तो इसमें है आपका कि एक विद्यालय में कितने भाई 800 छात्र हैं, यदि 50% छात्र लड़के हैं तो विद्यालय में कितनी लड़कियां होंगी। तो भाई बहुत इजी है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, और ये आपका आया है यूपीएसआई 2017 का जो कैंसिल पेपर था उसी में आया था, ठीक है। तो उसी का पेपर में का मैंने लिया है। तो यहाँ से 800 छात्र हैं, 50% छात्र लड़के हैं, तो बताना है। तो भी मैंने आपको देखिए आपका इसमें कुछ पेन भी नहीं चलाना है, 50% छात्र हैं तो मतलब कि कितना हुए, मतलब कि आपका 50% का मतलब 1/2, तो 1/2 इसका करेंगे आधा, तो 400 क्या हो जाएंगे लड़के और 400 कितनी हो जाएंगी लड़कियां, तो सीधे सीधे इसका कितना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका 400 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ कराना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो 15 क्या है, जब किसी संख्या के 75% में, ठीक है, कोई संख्या है उस संख्या में क्या 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम वही संख्या मिल जाता है, पुनः वही संख्या मिल जाता है, ठीक है। तो मान लेते भैया कि आपकी वो संख्या कितनी है यक्स है, तो यक्स का 75%, ठीक है, में क्या करते हैं 75 जोड़ लो, जोड़ लिया भाई, तो क्या मिला वही संख्या, मतलब कि आपको फिर से क्या मिल गया यक्सी तो मिला, तो भाई कर लो इसको, तो 25 या 75, 25 चौका 100, उधर भेज दो, तो 75 बराबर ये क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ से यक्स माइनस यहाँ पे 3x/4 हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका 75 और यहाँ से इसको कर लीजिए तो 4x माइनस 3x अपान कितना आपका 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, तो 75 गुणे 4 कर लेंगे तो कितना भाई आपका, तो आपका यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगा वो 300 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। तो आपका x 75 गुणे 4 यहाँ पे कर लेंगे तो आपका यहाँ पे 300 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बेसिक से जो रिलेटिव क्वेश्चन था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो मुझे समझ में आया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे थे, और मैंने उसको लिया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब देखिए इसको आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए मैं आपको एक टेलीग्राम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा और टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाइएगा, तो इससे रिलेटिव क्वेश्चंस मैं और आपको दे दूंगा, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो जो प्रॉब्लम होगा आप उसको कमेंट्स के थ्रू या टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका इसको शेयर करें। थैंक यू।